हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस समिट के दौरान कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष और कई हजारों विदेशी मेहमान शामिल हुए। इस दौरान भारत में हुई G20 समिट से अलग एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, जिसने दुनिया में भारत की भागीदारी के कई दरवाजे खोल दिए हैं। भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन देशों के बीच एक मेगा प्रोजेक्ट को लेकर सहमति बनी है। इस प्रोजेक्ट का नाम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर रखा गया है। इस कॉरिडोर की मदद से भारत से यूरोप तक रेल और जहाज के माध्यम से पहुंचा जा सकेगा। इस कॉरिडोर के बनने से भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस कॉरिडोर के बन जाने से 40% से भी कम समय में भारतीय सामान यूरोपीय मंच तक पहुंच सकता है। अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं, जिससे समय और लागत बढ़ जाती है। नया रूट बनेगा तो कम से कम 14 दिन की बचत होगी, जिससे यूरोप तक सीधे भारत का सामान पहुंचाना और आयात निर्यात आसान और सस्ता होगा। वहीं इस कॉरिडोर के जरिए भारत से लेकर मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप तक न सिर्फ कारोबार करना आसान होगा, बल्कि एनर्जी रिसोर्सेज का ट्रांसपोर्ट और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने में भी आसानी होगी। इस कॉरिडोर को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का भी जवाब माना जा रहा है। ये कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग शामिल है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में भारत, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन सहित कुल 8 देश शामिल हैं। इस कॉरिडोर पर पहले भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन पहली बार दोनों मिडिल ईस्ट इसमें साझेदार बने हैं। इस कॉरिडोर के 2 हिस्से होंगे। पहला ईस्टर्न कॉरिडोर जो भारत को खाड़ी देशों से जोड़ेगा, दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर जो खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट का फायदा इजराइल और जॉर्डन को भी मिलेगा। हालांकि इजराइल के इकोनॉमिक ग्लोब्स का कहना है कि इस कॉरिडोर के बनने से मिस्र को आर्थिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कॉरिडोर के बन जाने से स्वेज नहर से होकर गुजरने वाली माल ढुलाई कम होगी, जिससे मिस्र की कमाई में भारी गिरावट दर्ज होने की संभावना है। अखबार ने गल्फ राजनीति और सुरक्षा विशेषज्ञ और इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के एक वरिष्ठ शोधकर्ता यूएल गुंजास्की के हवाले से लिखा है, दुनिया का कुल 10% और तेल का 7% व्यापार स्वेज नहर के रास्ते से होता है और वर्तमान में स्वेज नहर को मिस्र कंट्रोल करता है। यूरोप तक सामान पहुंचाने में स्वेज नहर की अहमियत क्या है, इसे ऐसे समझिए कि ये नहर एशिया को यूरोप से और यूरोप को एशिया से जोड़ती है। दुनिया भर में तेल का जितना कारोबार होता है, उसका 7% इसी नहर के जरिए किया जाता है। अनुमान है कि स्वेज नहर से हर दिन 50 से ज्यादा जहाज गुजरते हैं। मार्च 2021 में स्वेज नहर में एक बड़ा सा जहाज फंस गया था। ये जहाज 6 दिन तक यहाँ फंसा रहा था। इससे हर दिन $9 अरब का नुकसान हो रहा था। इसलिए यूएल गुंजास्की का अनुमान कुछ हद तक सही है, क्योंकि अगर भविष्य में फिर कोई जहाज स्वेज नहर में फंसता है या कोई और दूसरी परेशानी आती है, तो हमारे पास एक कॉरिडोर होगा और उससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार आसानी से किया जा सकता है। वहीं वैश्विक राजनीति विशेषज्ञ गुंजास्की ने आगे कहा कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट ग्रीस के पीरियस बंदरगाह से शुरू होने की उम्मीद है, जो समुद्र के रास्ते इजरायली बंदरगाह हाइफा तक जाएगी। फिर रेलवे मार्ग द्वारा जॉर्डन के रास्ते सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तक जाएगी। फिर जल मार्ग के जरिए इसे मुंबई से जोड़ा जाएगा। तुर्की ने इस कॉरिडोर का विरोध किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा है कि उन्हें पता है कि कई देश ट्रेड कॉरिडोर बनाकर अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं है। हालांकि इस कॉरिडोर पर भारत को मित्र देश रूस का साथ मिला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर फैसले का स्वागत किया है। बहरहाल इस कॉरिडोर के बनने से भारत को बहुत फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पुराने समय में सिल्क रूट और स्पाइस रूट के जरिए भी भारत कपड़ों और मसालों का कारोबार करता था। यही वजह थी कि उस समय भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस कॉरिडोर के बन जाने से भारतीय अर्थव्यवस्था को बूम मिलेगी और पीएम नरेंद्र मोदी का ये दूरदर्शी फैसला माना जाएगा। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो Facebook या Twitter पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। शुक्रिया।